पावनधरा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का मैं सीवीएन कौटिल्य हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन के किए गए कार्य, शुभ कार्य अक्षय फल देते हैं। मतलब जो कभी फल समाप्त नहीं होते उनको बोलते हैं अक्षय, जो सदैव चलते रहते हैं। तो वो दिन होता है अक्षय तृतीया। तो इस दिन कोई शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई शुभ काम कर रहे हैं, घर के निर्माण का कार्य शुरू कर रहे हैं, व्यापार के लिए शुरू कर रहे हैं, तो आप बिना पंचांग देखे, बिना किसी जानकार व्यक्ति के बिना पूछे भी आप अक्षय तृतीया को यह कार्य कर सकते हैं। यह एक ऐसी तिथि है जो सर्वदा उत्तम मानी गई है। और ये जो है अक्षय तृतीया भारत का बहुत ही प्राचीन त्यौहार है। इसमें लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं। बच्चों के लिए भी मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जब विद्यारंभ संस्कार, एक बाल्यावस्था का बच्चों का संस्कार है, उसमें जब आप बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, मतलब उसको कलम पकड़ाते हैं, जब लिखने का कार्य उसको देते हैं, तो या तो बसंत पंचमी वाले दिन शुरू करें, और अगर वो दिन निकल गया तो अक्षय तृतीया वाले दिन इसको आरंभ कर सकते हैं, ताकि इस जो कार्य आपने उस दिन शुरू किया वो खूब चले, खूब फले फूले। अब बात आती है कि अगर आप जो है दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है, सकारात्मकता आती है, और समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, भाईचारा बढ़ता है। आप सबको पानी पिलाते हैं, किसी का जात धर्म देखकर पानी नहीं पिलाया जाता। तो सामाजिक एकता का भी एक प्रचार होता है। लोग धर्म को अच्छा मानते हैं, जो हमारे धर्म के अनुयायी नहीं है वो भी जल ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। तो ये सामाजिक एकता के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। अब एक प्रश्न सबके दिमाग में आता है कि अक्षय जीवन कैसे जिया जा सकता है। भाई, अन्न धन तो आपने दे दिया, दान दे दिया, वो आपके पुण्य कर्मों में आ गया। अब जीवन कैसे अक्षय हो आपका? तो जीवन अक्षय बनाने के लिए रोज कुछ ना कुछ सीखें, व्यायाम करें, खेलें, योगा करें, आपका शरीर मजबूत होगा। तो अक्षय वही होता है जो जल्दी खत्म नहीं होता। तो एक तो पहलू ये है। अब दूसरी बात आती है कि आप विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ते हैं, कि वो किसी भी सब्जेक्ट को रटने का प्रयास न करें, उसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि आप समझेंगे तो आपका वो एक पूंजी हो जाएगी, एक जमा हो जाएगी। आप सब बात को ही समझ गए, और रटा हुआ बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, समझा हुआ हमेशा काम आता है। तो वो अक्षय ज्ञान हो जाता है जो कभी समाप्त नहीं हो। आप समझ गए बात को, और जब बात समझ गए, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में अगर आपको फंडे आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, तो सवाल आप निकाल लेते हो। तो समझ गए, क्योंकि आपने उनको समझ लिया कि इसमें क्या करना है। तीसरी बात, शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही अक्षय तृतीया का असली मकसद है, असली उसका उद्देश्य है। कि आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, सुदृढ़ शरीर रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के द्वारा आप समस्त भोगों को प्रयोग कर सकते हैं, उनको भोग सकते हैं। लेकिन शरीर ही स्वस्थ नहीं आपका, आपके पास कितना भी धन है, विद्या है, कुछ भी है, तो वो उतना काम नहीं करती जितना कि आपका स्वस्थ शरीर काम करता है, अक्षय शरीर करता है। तो इसको हम परंपरा नहीं मान रहे हैं। अक्षय तृतीया परंपरा नहीं है, एक विज्ञान है जो हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे सनातन ने हमको दिया है। तो उसका पालन कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, झूठ धोखा इनसे जितना हो जाए उनसे बचिए। आपके कोई विरोधी नहीं होंगे तो आपका जीवन वैसे ही अक्षय हो जाए। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आप लोग आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि आपने सबके साथ सहयोग किया है। तो ये अक्षय कार्य हैं हमारे, जो सदैव चलते हैं। अब आजकल जो है सबसे बड़ी चुनौती जो मैं मानता हूँ वो है सोशल मीडिया की। आजकल
हमारे युवा क्या पूरा समाज ही, लेकिन युवाओं का समय व्यर्थ हो रहा है, सोशल नेटवर्किंग में रहते हैं। उससे क्या होता है कि समय नष्ट होता है। आप सिर्फ, हम ये नहीं कहते कि आप सोशल मीडिया में रहो, लेकिन अपने मतलब की चीज़ें देखो, सीखने वाली चीज़ें देखो, ज़्यादा स्क्रॉलिंग मत करो और टाइम लिमिट करो कि आप देखिए अपना सोशल मीडिया, लेकिन उसका समय ज़रूर निश्चित कीजिए। ये नहीं कि आप सारे दिन बैठे हैं, समय तो कट जाता है, लेकिन आपने कितना लॉस किया है कि अगर कहते हैं कि समय का अगर लॉस हुआ तो सब कुछ लॉस हो गया आपका। आप उस समय में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कर सकते थे, मगर आपने सोशल मीडिया में अपना फेसबुक पे, इस पे, उस पे, वो सब समय व्यतीत करना अच्छी बात नहीं है। तो आप अक्षय रहने के लिए ज्ञान भी उतना ही लीजिए। और दूसरी बात क्या है, आप रोज़ 10-15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। आपसे बढ़िया आपका कोई दोस्त नहीं है, आप स्वयं अपने दोस्त हैं। और आप अपने आप को जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने आराम से एकांत में मेडिटेशन में बैठिए। और मेडिटेशन जब आप करेंगे 10-15 मिनट कीजिए, बहुत समय मत खराब कीजिए। आप 10-15 मिनट अगर बैठेंगे तो आप अपने को, सेल्फ को और ऑब्जर्व कीजिए, आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप उनको कैसे सुधार सकते हैं। तो ये अक्षय की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप अपने जीवन को संयमित जीवन बना रहे हैं और बहुत लंबे समय तक आपका जीवन स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। आप सरवाइव करेंगे। ये मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि स्पिरिचुअल आप रहिए, मतलब आप धार्मिक रहिए। धार्मिक होना और एक जो है नियमबद्ध होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। आप धार्मिक हैं, लेकिन आप अंधविश्वासी भी हैं, वो भी नहीं है। आप धार्मिक रहिए और वैज्ञानिक रहिए और अपने आप को जांचिए, अपने आप को समझिए कि भाई मैं क्या हूँ और मुझे कहाँ मेरी कमी है, उसको आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। आप क्या न करें, सबसे बड़ी बात तो है कि आप शो ऑफ न करें। आप जो हैं सब आपको जानते हैं, आप क्या हो, आप खुद को जानते हो मैं क्या हूँ। तो अगर आपको लगता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका है मैं हूँ, तो आप हैं। और शो ऑफ करके कभी कोई काम नहीं होता है। लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो शो ऑफ का जीवन छोड़ दीजिए, वास्तविकता को अपनाइए और उसमें अगर कोई कमी है तो उनको आप जो है सुधारिए, क्योंकि अपने खुद का सबसे बड़ा टीचर आदमी स्वयं होता है। तो इसका गोल्डन फॉर्मूला क्या है? इसका गोल्डन फॉर्मूला है कि आप जो है संयमित रहिए, नियमित रहिए और अपने आप को जो है एक मुख्य धारा से जोड़े रखिए। अगर आप ये सब काम करेंगे तो आप जो है अक्षय रहेंगे, आप बहुत दिनों तक चिरंजीवी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो अक्षय तृतीया हमें केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी हमें सिखाती है। तो इसके साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।